नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छा हो। मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हो एजुकेशन ग्राउंड चैनल। तो आज फिर से 10 नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो पहले बोल रहा हूँ, जो आउटसाइड कोई साउंड आपको वीडियो में सुनाई दे तो उसके लिए सॉरी। तो अच्छा, टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पीएम मोदी गिफ्ट्स माता दी पचेदी टू यूके पीएम सुनक कांगड़ा पेंटिंग टू यूएस प्रेस। इधर क्या बोल रहा है, पीएम मोदी जो G20 समिट में गया था, G20 समिट में गया है, उसमें जो यूके का नया प्रेसिडेंट है वो कौन है, पीएम सुनक। जो प्रेसिडेंट नहीं, जो पीएम है, नया पीएम वो है सुनक, हमारा इंडिया रिलीजन से बिलोंग करता है। उनके लिए मोदी गुजरात का अहमदाबाद का जो पेंटिंग कल्चर का पेंटिंग है वो है मातानी पचेदी, वो ले गया। ये मातानी पचेदी कौन सा पेंटिंग है, ये वाला। इधर ये क्लॉथ के ऊपर बेसिकली 2 कलर्स से ब्लैक और रेड से किया जाता है मेनली। तो ये ऐसा पेंटिंग ले गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, यूके प्राइम मिनिस्टर सुनक के लिए गिफ्ट के तौर पर। और कांगड़ा पेंटिंग क्या है, कांगड़ा पेंटिंग है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है, उस डिस्ट्रिक्ट का पेंटिंग है, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश का प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो ये है क्या, कांगड़ा पेंटिंग है। अब देख लीजिए कौन सा कांगड़ा पेंटिंग और कौन सा माता दी पचेदी। तो ये दो पेंटिंग दोनों देश के पीएम और प्रेसिडेंट के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर ले गया। और उसके बाद बोल रहा है कि वो जो एजेंडा बाउल है वो इस तीनों देशों के पीएम और प्रेसिडेंट के लिए ले गया, जो कि कुछ सिंगापुर का पीएम ली हुसैन लूंग, फ्रेंच का पीएम प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और जर्मन का चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल्ज के लिए वो एक ही तरीके का एक बोल ले गया, जो जिसका नाम है एजेटा बोल। एंड ही गिफ्टेड सिल्वर बोल टू द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया में ही G20 समिट हो रहा है, उसका प्रेसिडेंट के लिए वो जो सिल्वर बाउल है वो ले गया। सिल्वर बाउल कौन सा है, ये है सिल्वर बाउल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है, विच ब्रांड आर द वर्ल्ड्स टॉप 10 प्लास्टिक पॉल्यूटर अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट। तो जो हमारा पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूशन में जो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन होता है, उसमें कौन 10 टॉप ब्रांड सबसे ज़्यादा हमारे इस धरती को पॉल्यूट कर रहा है। इधर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द कोका कोला कंपनी, पेप्सिको, नेस्ले, यूनिलीवर, मॉन्डलेज इंटरनेशनल आर दी वर्ल्ड्स टॉप 5 प्लास्टिक पॉल्यूटर। तो इधर बोल रहे हैं कि जो ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक्स के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट पेश हुआ है, उधर द कोका कोला कंपनी, पेप्सिको कंपनी, नेस्ले, यूनिलीवर, मॉन्डलेज इंटरनेशनल आर दी वर्ल्ड्स टॉप 5 प्लास्टिक पॉल्यूटर ब्रांड है, जिससे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज किया जाता है। तो दिस आर दी फॉलोड बाय, इसके बाद मार्स, इंस, प्रोक्टर एंड गैम्बल टोबैको कंपनी भी है, फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल, फ्रेंच फूड कंपनी डैनोन एंड फेरेरो ग्रुप। द कोका कोला कंपनी हैज़ बीन नेम्ड द वर्स्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर फॉर 5 years रनिंग। तो इसमें कोका कोला कंपनी क्या है, सबसे ज़्यादा लास्ट 5 years में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूट किया है, प्लास्टिक से हमारे धरती को पॉल्यूट किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोलता है, बोल रहा है कि मस्क टू रिलॉन्च ट्विटर्स ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान ऑन November 29। जो एलोन मस्क जो हमारा ट्विटर का नया CEO है, वो इसके पहले अनाउंस किया था, जो अब ट्विटर के ब्लू टिक के लिए एवरी मंथ $8 देना चार्ज देना पड़ेगा, कि वो चार्ज करेगा। ये ट्विटर अब बिल्कुल फी नहीं रहा है। तो वही
चालू होने वाला है कब से? नवंबर 29 से। तो इस महीने के करीब करीब अंत से चालू हो रहा है। तो एलन मस्क हैज सेड दैट ट्विटर्स ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस विल बी लॉन्च्ड on November 29. He tweeted, punting relaunch of Blue Verified to November 29 to make sure that's rock solid. Musk added that what the new release changing one's verified name will cause a loss of checkmark until Twitter confirms name of mid terms and service. और उसका नया जो टर्म एंड सर्विस है उसकी तरफ से काम हो रहा है, जो 29 के दिन सब ट्विटर्स अकाउंट्स का वेरीफाई चालू होगा, उससे ब्लूटूथ दिया जाएगा और जो $8 नहीं देगा उसका अकाउंट भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, ये भी बोला गया है पहले। तो देखा जाए नेक्स्ट में क्या होता है। तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? यूके अनाउंसेस 3000 visas फॉर यंग इंडियन प्रोफेशनल आफ्टर पीएम मोदी मीट सुनक। तो यूके का जो नया पीएम है उसके साथ G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने के बाद उन दोनों के साथ जो बातचीत हुआ उसके बाद यूके प्राइम मिनिस्टर बोला कि 3000 visas देंगे हमारे इंडियन यंग्स के लिए, प्रोफेशनल जो उनका प्रोफेशन यूके में जाकर कर सके, इसके लिए जो यंग इंडियन प्रोफेशनल के लिए 3000 visas वो अनाउंस किया है। The UK Prime Minister of Office on Wednesday tweeted, "Today, the UK-India Young Professional Scheme was confirmed, offering 3,000 places to 80 to 30 years old degree-educated Indian nationals to come to the UK to live and work for up to 2 years." तो क्या जो वीज़ा देंगे उससे अप टू 2 years तक उधर रह सकेंगे, पढ़ाई के लिए भी और काम के लिए भी ये वीज़ा दिया जाएगा, जो 18 से 30 साल के उम्र का लोगों के लिए। द अनाउंसमेंट केम आफ्टर यूके पीएम ऋषि सुनक मेट पीएम मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। तो G20 समिट के इधर क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के इस साइडलाइन में बात हुआ है, ये स्कीम साइन किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? व्हाट्सएप पे बिगेस्ट फेलियर इन इंडिया एज ए टेक प्रोडक्ट स्नीर ग्रोवर। स्नीर ग्रोवर कौन है? स्नीर ग्रोवर जो हमारा भारत पे बोलकर एक ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन मोबाइल से थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है उसका ही फाउंडर है क्या, स्नीर ग्रोवर। वो क्या बोल रहा है? हमारा व्हाट्सएप, आप सबको फ़ोन में व्हाट्सएप है, कोई भी पहचान वाला ऐसा ना पहचान वाला ऐसा नहीं है कि जिसके मोबाइल में स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप नहीं है। तो व्हाट्सएप में एक नया फीचर जोड़ा गया था जो व्हाट्सएप पे के थ्रू आप किसी भी QR कोड पे UPI पे पेमेंट कर सकते थे। जैसे किसी भी व्हाट्सएप से और एक व्हाट्सएप पे इजी तरीके से आप फोटो वीडियो भेज सकते थे, ऐसे ही इजी था। लेकिन व्हाट्सएप ने उतना ग्रो नहीं किया, उस व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं यूज़ किया। वही व्हाट्सएप का बड़ा बिगेस्ट फेल है। तो इधर यही बोल रहे जो भारत पे XMD जो स्नीर ग्रोवर है पहला MD था। वेडनेसडे बोला है ट्विटर में अबाउट द व्हाट्सएप पे हैज़ बीन ए बिगेस्ट फेलियर इन इंडिया एज ए टेक प्रोडक्ट के तौर पर व्हाट्सएप पे फेल हुआ है, व्यर्थ हुआ है। तो एवरीवन हैज़ व्हाट्सएप, सबके पास व्हाट्सएप, जो मैंने बोला सबके पास व्हाट्सएप है ऑन देयर फोन पे। सेंडिंग मनी ऑन व्हाट्सएप यूजिंग UPI इज ईजी एज सेंडिंग पिक। जो मैं बोला कि जितना ईजी है पिक्स, जो हमारा छवि जो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे एक से और एक व्हाट्सएप पे, ऐसे ही इजी है UPI में भी मनी सेंड करना, लेकिन वो उस तरीके से ग्रो नहीं हुआ। इट शुड हैव बीटन पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे। ये फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम को भी बीट कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया।
और ये बोला ही सेड नोटेबली व्हाट्सएप इंडियाज हेड अभिजीत बोस क्विट दी कंपनी ऑन ट्यूसडे। तो जो अभिजीत बोस इंडिया का हेड है, वो व्हाट्सएप का हेड है, वो ट्यूसडे को कंपनी को छोड़ रहा है। यही बोला, इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक में? 4 काइंड अफेयर्स है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इधर क्या बोल रहा है? हरप्रीत बिकम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल। इधर हरप्रीत का नाम याद कर लीजिएगा, जो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो साउथ पोल में सोलो ट्रेक करा है। तो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम्स द फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट। इधर क्या बोला? हिमाचल प्रदेश जो है कि फुल्ली एलपीजी डिपेंडेंट हो गया, वो स्मोक फ्री, मतलब चूल्हा जो जलता था हमारा, जो ऊट से चूल्हा जलता था, हमारा घर में मिट्टियों का चूल्हा होता था, वैसा चूल्हा अब पूरी तरीके से हट चुका है हिमाचल में। फुल्ली हम जो एलपीजी जो गैस से हम हर घर में किचन का काम करते हैं, वो पूरी तरीके से हिमाचल में लागू हो गया, बस चल रहा है, पूरी तरीके से रिफॉर्म किया है एलपीजी में ही, तो एलपीजी में शिफ्ट हो गया। तो वो क्या फर्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश जो पूरी तरीके से एलपीजी का इनेबल्ड हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्चेस सार प्रोग्राम। सार प्रोग्राम लॉन्च किया है। सार प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है आप याद कर लीजिएगा। सार का फुल फॉर्म है क्या? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है, स्मार्ट सिटीज एंड academia towards action and research। आप नोट डाउन कर लीजिए। जो सार का है, जो हमारे अर्बन के, जो स्मार्ट सिटी का अर्बनाइजेशन के लिए काम करता है। जो हिमाचल प्रदेश का आप हाँ हो गया। और एक है कि ओमिश्योर बिकम्स द फर्स्ट आरटीपीसीआर किट अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। जो हमारा कोविड हो रहा था, चल रहा था, कोविड के दौरान जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, उसमें कोविड का वेरिएंट ओमिक्रॉन को पहचानने के लिए ओमिश्योर बोलकर एक आरटीपीसीआर किट लॉन्च किया है, उसको अप्रूव्ड करा गया, यही बोल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर। In India, November 17 is observed every year a National Epilepsy Day to create awareness about epilepsy। एपिलेप्सी को लेकर जो अवेयरनेस किया जाता है, वो किया जाता है 17 नवंबर में, वही नेशनल एपिलेप्सी डे के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल एपिलेप्सी डे मतलब एपिलेप्सी मतलब जो मृगी रोग होता है, वही बोल रहा है, मृगी रोग जो वही एपिलेप्सी है। तो इधर एपिलेप्सी इज chronic disorder of brain characterized by recurrent seizures और fits। वही है जो ब्रेन के रिलेटेड एक बीमारी है। इट कैन अफेक्ट पीपल एट एनी एज। ये कोई भी एज का पीपल को अफेक्ट कर सकता है। इन इंडिया अबाउट 10 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम सेजारस एसोसिएटेड विथ एपिलेप्सी। तो ये एपिलेप्सी का सफ़र हो रहा है 10 मिलियन पीपल इंडिया में। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर
द सेकेंड मंडे ऑफ फेब्रुआरी। फेब्रुआरी का सेकेंड मंडे को, 17 नवंबर को नहीं मनाया जाता। वो जो एवरी सॉरी ये वो नेशनल है, ये हमारा इंडिया में मनाया जाता है 17 नवंबर में ही, ठीक है। और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे अलग से डेट में मनाया जाता है। वो क्या होता है, फेब्रुआरी महीने का सेकेंड मंडे को, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इंटरनेशनल नेशनल आप याद कर लीजिए। नेशनल एपिलेप्सी डे कौन सी डे में होता है, 17 नवंबर में। और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होता है फेब्रुआरी महीने का सेकेंड मंडे को, ठीक है। ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है, पैडलर शरद कमल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर इलेक्टेड टू ITTF, ठीक है। स्टार इंडियन पैडलर अचंत शरद कमल has become the first player from India to get elected in the Athletes Commission of International Table Tennis Federation। ITTF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। उनका जो क्या है, बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडियन गेट इलेक्टेड इन एथलेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल, एथलेट का कमीशन में एक मेंबर हुआ है, वो जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, ठीक है। द 8 एथलीट्स हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओशियनिया विल सर्व इन द कमीशन फॉर 4 years फ्रॉम 22 to 26 तक। ये सब कंट्री से जो भी एथलीट्स सिलेक्ट हुआ है काम करेगा। शरद हैज़ ऑल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो शरद क्या है, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी उनको मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है कि अरविंद बिरानी अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर के तौर पर अरविंद बिरानी को अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था हमारा देश का। अरविंद बिरमनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है, जो कि हमारा फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था। मिस्टर बिरानी सर्व्ड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री में कब से कब तक था, 2007 तक 2009 तक था, ठीक है। ही ऑल्सो द फाउंडर चेयरमैन ऑफ नॉन प्रॉफिट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। और जो क्या वो फाउंडर चेयरमैन था नॉन प्रॉफिट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर का भी फाउंडर चेयरमैन था, ठीक है। और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का CEO परमेश्वर आयर है। तो क्या परमेश्वर वार जो क्या नीति आयोग का CEO है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो नीति आयोग का CEO कौन है प्रेजेंट, परमेश्वर आयर, ठीक है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर के दिन मनाया जाता है। एवरी ईयर November 17 is observed as International Students Day to ensure that every student has access to education। को हर छात्र को एजुकेशन मिल रहा है, ये कंफर्म करने के लिए, इंश्योर करने के लिए 17 नवंबर के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। द डेट कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ 1939 नाजी storming of the University of Prague after demonstration against the German occupation of Czechoslovakia। तो नाजी जो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेग में
जो डेमोस्ट्रेशन दे रहा था, किस लिए? जर्मन के जो चेकोस्लोवाकिया का एक ऑक्यूपेशन किया है उसका डेमो दे रहा था, शायद यही कुछ बोल रहा है। उसके उसके खिलाफ उनको स्टॉर्म किया गया है, ठीक है, छात्रों के द्वारा, शायद ऐसे ही कुछ होगा। अक्टूबर के 15 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे के दिन 15 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इधर यही बोल रहा है, नाजी जो स्टॉर्म उठा दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेग में चेकोस्लोवाकिया के ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जो कि बाद में उनको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन होम में भेज दिया गया। तब से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर के दिन से मनाया जाता है, ठीक है। तो शायद आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, यानी वो भी आपके साथ ये नॉलेज ले सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में दिया हुआ जो बेल आइकन में उसमें जाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा, यानी आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चले, सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। दिस इज विजित पॉल साइनिंग ऑफ।